Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्रेप का पेज नंबर 22 से 28 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं लेटर H और इसके साथ साथ हम कुछ मज़ेदार किस्म के टॉपिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is page number 20 and we are going to talk about creative art. So what is art? Art means when you draw something, when you color something and when you paint something or you make something new. यानी आप खुद से कुछ कलर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, पेंट कर लेते हैं, ये चीज़ों को जोड़ के कुछ बना लेते हैं, तो वो होता है आर्ट। यानी कुछ अलग से हट के कुछ नया बनाना। जैसे पिक्चर में देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपने टेबल के ऊपर बैठ के कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कलरिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या ड्रॉ किया है? उन्होंने ड्रॉ किया है एक फ्लावर और फिर वो फ्लावर को ड्रॉ करने के बाद कुछ कलर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है? बिल्कुल इसी तरह से जो चीज़ ड्रॉ करना आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पेंट का यूज़ करना अच्छा लगता है तो आप पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? कुछ प्यारी सी मज़े की चीज़ ड्रॉ करनी है और क्रिएट करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 22. So this is our capital letter and the name of the letter is H. What is the name of the letter? It's H. आपने इसको H नहीं कहना. What is the correct name? It's H. So say aloud, look and read. Capital H and small a. So this is the name of the letter and this is the sound of the letter. And the sound of the letter is, place your hand in front of your mouth. I like to hop, hop, hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. So the word is hop. Sound is. तो आई होप कि आपने इस पोएम को भी इंजॉय किया होगा। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि से और क्या बनता है। जैसे कि हमने इस राइम में देखा था, हॉप। I like to hop, hop, hop. And the word is hop. And what is this? It's hand. Hand. और उसके बाद ह से क्या बनता है? Hammer. Hammer. And what is this? Hut. Hut. That's right. अब हम देखते हैं कि बुक में हमारे पास क्या है। Look here. Oh, we have a very scary animal. क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है साइज में। So this is hippo. Hippo. And do you know hippo is the second largest animal. What is the first largest animal? Elephant. क्योंकि elephant का साइज बहुत बड़ा होता है और elephant के बाद कौन आता है? Hippo. Hippo is the second largest और आपको पता है hippo can live up to 40 years. यानी इसकी एज कितनी होती है? तकरीबन 40 years तक. And then what do we have in the next picture? It's a horse. Horse. And what is the color of this horse? It's brown. Brown. And do you know horses are very strong and they can live up to 30 years. So अब हम आगे देखते हैं। We have another animal. इस पेज पे भी सारे animals हैं। Hen. And what is the color of the hen? Oh wow, इस hen का कलर भी brown है। Horse is brown and the hen is brown. और आपको एक और interesting बात बताती हूँ। Hen and horse both are the farm animals and hen can live up to 5 to 10 years. यानी इसकी एज तकरीबन इतनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटर H की फॉर्मेशन, यानी लेटर H लिखते कैसे हैं। तो आपने क्या करना है? शो मी योर टू फिंगर्स, मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन मेक अनदर स्ट्रेट लाइन एंड देन मेक अ स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज कैपिटल H and now make a straight line and then make a curved line. So this is small h. जी, trace, copy and write. तो हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे लेटर H की यानी कैपिटल और स्मॉल h की ट्रेसिंग और फिर करेंगे राइटिंग।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड वी विल टच द थर्ड लाइन, और फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये बन गई 2 पैरेलल लाइंस, और इनको आपने कट करना है सेकेंड लाइन से, यानी मिडल से, बिल्कुल इस तरीके से। कैपिटल H बन गया। स्मॉल h के लिए आपने फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और आपने क्या करना है, आपने सेकेंड लाइन से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जो कि थर्ड लाइन को टच करेगी। सो दैट इज स्मॉल h, और h इज अ स्काई लेटर, क्योंकि देखिए h के लिए हमने फर्स्ट 3 लाइंस का यूज किया है। और हम क्या करेंगे, एक h को और ट्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, another straight line, and then we are going to make a sleeping line। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से कर्व बनाते हुए इसको नीचे लेके आएंगे। तो ये बन गया हमारा स्मॉल h। अब हम क्या करने वाले हैं, वी हैव दीज 4 लाइन्स फॉर इंडिपेंडेंट राइटिंग। तो पहले आप कैपिटल H का डॉट लगाएं, फिर आप स्मॉल h का डॉट लगाएं। आप इस डॉट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से इसको कट करें, तो ये बन गया कैपिटल H। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से हम एक कर्व लाइन बनाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये बन गया हमारा स्मॉल h। एक h को जल्दी से और राइट करते हैं, और 2 पैरेलल लाइंस एंड स्लीपिंग लाइन, straight line and a curved line, so this is small h। तो अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइन। आपने बच्चों को एज का करेक्ट नेम, इसका साउंड बताना है, इसके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताने हैं, और जो वोकैबुलरी गिवन है उसको अच्छा सा एक्सप्लेन भी करना है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके साथ साथ लेटर एज की फॉर्मेशन बताएं, और बच्चों से कहें कि वो लेटर एज की प्रैक्टिस करें एयर में, टेबल के ऊपर, सेंटर के अंदर, उसके साथ साथ वो लेटर एज को ट्रेस भी करें और राइट भी करें। So this is page number 23, healthy habits। So look at the picture. The boy is sleeping on the bed. So that means we are going to talk about our sleep time. So look at the clock, and the clock is saying it's almost 7. Okay, so that means we are going to talk about the sleep time, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, so इसका ये मतलब है कि आपका स्लीप टाइम भी थोड़ा अर्ली होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स 9 o'clock या 10 o'clock बेड पे जाते हों, लेकिन आपने कब बेड पे जाना है, 7 o'clock या फिर 8 o'clock आपने सो जाना है। अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ और हेल्दी हैबिट्स हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे ना, क्योंकि हमने स्कूल जाना होता है, और स्कूल जाने के लिए तो हमें काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो उनको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है। इसका ही मतलब है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। जितना जल्दी उठेंगे हम फ्रेश होंगे, हमने शावर लेना होता है, फिर हमने ब्रेकफास्ट करना है, यूनिफॉर्म पहनना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने टाइम के हिसाब से जल्दी उठें। आगे देखिए ज़रा, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप। जी, वॉशिंग हैंड इज अनदर हेल्दी हैबिट। तो आपको क्या करना चाहिए कि बहुत फ्रिक्वेंटली अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अब हमने हैंड वॉश कब कब करने होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आपने टॉयलेट का यूज़ करना है, उसके बाद आपने सोप से बहुत अच्छी तरह से हैंड वॉश करने हैं, और उसके बाद जब हमने खाना खाना होता है, खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश करें और उसके बाद भी हैंड वॉश करें। और उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि आपके हैंड स्टिकी हो रहे हैं, डर्टी हो रहे हैं, तो आप फिर भी उनको जाके वॉश कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। टीथ ट्वाइस, ठीक है, तो आपने अपने दांतों को ब्रश करना है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी जब आपने स्कूल जाना होता है तो ब्रेकफास्ट करें, टीथ ब्रश करें और फिर स्कूल जाएं, और रात को आपने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद आपने टीथ ब्रश करनी है और फिर बेड पे जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड दिस इज पेज नंबर 24। और चलिए कुछ और हेल्थ हैबिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपको एक बच्चा लंच करता हुआ नजर आ रहा है, और उसके पास लंच में क्या कुछ है, उसके पास लंच में कुछ फ्रूट्स हैं और चिकन भी है। जी, ईट वेजिटेबल्स एंड मीट एंड फ्रूट। तो हमारे फूड में, यानी डेली जो खाना हम खाते हैं, वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। हमें वेजिटेबल्स का यूज़ भी करना चाहिए, फ्रूट्स का भी, मीट का भी। मीट में चिकन और फिश दोनों चीज़ें शामिल हैं।
ठीक है। और आगे देखें जरा, कुछ बच्चे आपको डिफरेंट टाइप की स्विंग्स पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्ले आउटडोर गेम्स। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, ऑल डे मोबाइल्स को लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल्स पे वीडियोस देखते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो डे में एक ऐसा पार्ट भी होना चाहिए जिसमें आप बाहर जाएं, आउटडोर प्ले करें, यानी स्विंग्स के ऊपर खेलें, रनिंग करें, जंपिंग करें, साइकिलिंग करें, फुटबॉल के साथ खेलें, बॉल के साथ खेलें, ताकि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टीचिंग गाइडलाइंस की। तो टीचर्स बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताएं और उनको एक्सप्लेन करें कि हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी हैं और उनका हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मैंने बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Okay, so this is page number 25 and we are going to do an activity, and the activity is about the healthy habits. That's right. Say and match the statements with the pictures. We have some pictures and we are going to match these statements with these pictures. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। He is brushing his teeth. Okay, who is brushing his teeth? This boy is brushing his teeth. ठीक हो गया? He is sleeping. Who is sleeping? This boy is sleeping. He is washing hands. Okay, who is washing hands? This boy is washing hands. She is eating fruit. Okay, who is eating fruit? This girl is eating fruit. और last है, she is playing football. Okay. ये देखें, क्योंकि वो फुटबॉल के साथ प्ले कर रही है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर एच। उसके साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखे हैं। आपने क्या करना है, इन सब बातों को याद रखना है और आपने लेटर एच ट्रेसिंग और राइटिंग भी कंप्लीट कर लेनी है, और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं आपने उनको भी सॉल्व कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।